रेगुलर इंडिया न्यूज, खबरें आपके शहर की। रुड़की सिविल लाइन में लगूना होटल को जबरन कब्जाने के प्रयास करने पर पीड़ित परिवार ने रामनगर चौक स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्यों नितिन अरोड़ा, सुभाष अरोड़ा व ममता पुरी आदि ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा सहित उनके पार्टनर पर अपने होटल को फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नगर विधायक से उनकी जान माल को भी खतरा है। गत रविवार को विधायक के लोगों पर लगूना होटल पर कब्जा करने के लिए ताले तोड़ने की घटना हुई थी। कहा कि पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले को लेकर वह कोर्ट चले गए थे और अब मामला कोर्ट में विचाराधीन है, किंतु कोर्ट में मामला चलने के बाद भी विधायक उनकी संपत्ति को जबरन कब्जाना चाहते हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि यह संपत्ति स्वर्गीय देवी दयाल के नाम है और उनके 3 पुत्रों सुभाष चंद्र अरोड़ा, स्वर्गीय जवाहरलाल अरोड़ा व किशन चंद अरोड़ा की यह संपत्ति है और उनमें पारिवारिक रूप से कोई बंटवारा नहीं हुआ है। तीनों भाई इसमें साझेदार हैं। मामला कोर्ट में है और वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा, उसके आदेश का सम्मान किया जाएगा। उनका कहना है कि यह संपत्ति हम कतई बेचने को तैयार नहीं है। सब कुछ हमारे नाम है, किंतु प्रदीप बत्रा व शरद गुप्ता मिलकर उनकी करोड़ों की पुश्तैनी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। आज भी कि उस गंगाधर को सोचनी चाहिए बात कि शक्तिमान नहीं बन सकता तू, ना तुझे शहर बनने देगा। एक मामला नहीं है इसके खिलाफ, कई 100 मामले हैं और सबको सब चीजें पता है। और इस वाक्य का सारे शहर को पता है कि वो फर्जी काम कर रहा है। इनके एक भाई, अगर उन भाइयों को तू 1 रुपए की चीज तू 10 पैसे में लेना चाहता है, हम 1 रुपए की चीज तुझे 2 रुपए में दे रहे हैं। नहीं बेचते हम लोग खुद उस चीज के मालिक हैं, हमें कभी नहीं बेचना उसे। हमारी लाश पे आएगा अगर बेचना चाहता है तो। आपके परिवार का बंटवारा हुआ है? कोई बंटवारा नहीं हुआ है, कहीं से लेके कहीं तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वीडियोग्राफी हमने कर ली है, इसमें कोई छेड़खानी होगी बिना कोर्ट के आदेश के कुछ नहीं होगा। अब मेरी बात है कि अब बत्रा जी कहते हैं कि मेरे पास 12 साल से है और शरद गुप्ता जी कहते हैं मेरे पास 14 साल से है। अगर ये सब सही है तो लगुना होटल क्यों चल रहा है वहां पर? वो अपना बोर्ड लगाते, अपनी प्रतिष्ठान को ही खोलते। लगुना होटल श्री बख्शी जी के नाम से आज तक सेल टैक्स में क्यों चल रहा है? उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों आ रहा है? उनके वर्कर वहां क्यों रह रहे हैं? प्रदीप बत्रा गुंडा है जी, मैं आज आपको लिख के देनी है ये बात। उसे जबरदस्ती का पूरे शहर में सब कुछ चाहिए। हम लोग बदतमीजी में उतरना नहीं चाह रहे। हमारे बच्चे अनसेफ हैं, छोटे छोटे बच्चे। नितिन अरोड़ा, विपिन अरोड़ा को आज से साल भर पहले भी कम से कम 8-8, 10-10 स्टिचेज आए। वो सारे मेडिकल प्रूफ, सारे वीडियोज सब हमारे पास हैं। ठीक है, आपको किसी को भी वो वीडियोज चाहिए हम आपको देने को दें। प्रशासन ने उस टाइम हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। हम लोग चुप रहे, चलो बाय लॉ चल रहे हैं, बाय लॉ। अरे तुम्हारा कुछ है तो आ जाओ। अगर तुम्हारा कुछ भी है, मैं आप लोगों के बिहाव से भी है उस बंदे तक ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर तेरा कुछ है तो आ जा ना, तो पेपर दिखा ले। जब मालिक मौजूद है, वो बेचना नहीं चाहते हैं, तो जबरदस्ती जिन्हें तूने पैसा दिया है, 2 भाइयों को या भतीजों को, उन लोगों को तूने 100 रुपए का 1 रुपया दे दिया। हमें तो ना 100, वो अगर चीज 100 की, हमें 200 की भी नहीं बेचनी। हाउस नंबर 820 और 821 है, जिसके एक छोटे से पार्ट में न्यू लगुना होटल रेस्टोरेंट चल रहा है। उस रेस्टोरेंट, उनकी डेथ के बाद तीनों भाई लोग वहाँ संपत्ति में कंबाइंड रूप से तीनों भाइयों के संपत्ति संयुक्त काबिज में है। उस संपत्ति को लेकर प्रदीप बत्रा जी और शरद गुप्ता जो छात्रवृत्ति घोटाले में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने श्री पिताजी के सबसे छोटे भाई कृष्ण चंद अरोड़ा से सन 2022 अप्रैल में एक रजिस्ट्री कराई अपने नाम, जिसमें कि फ्रंट का आधा हिस्सा उन्हें बेच दिया गया। इवन कि जो हमारे घर में अंदर आने जाने का रास्ता है वो तक बेच दिया गया। उसमें रजिस्ट्री का आधार बताया गया कि पारिवारिक बंटवारा से कृष्णचंद अरोड़ा को मिली है। जब तक आज तक कोई लिखित, कोई मौखिक, किसी भी तरह का कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है और ना ही आज तक कोई हुआ है, किसी न्यायालय के द्वारा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो वहां दिखाया गया। उसकी आपत्तियां हमने, जैसे ये खबर हमको, ये रजिस्ट्री हमसे छुपाई गई और 15 अगस्त को हमें ये पता लगी 2022 में। उसी दिन हमने कोतवाली में तहरीर दी, सब डिपार्टमेंट्स में दिया गया कि यह
आप रजिस्ट्री सही नहीं है। इसमें जो मालिकाना हक विक्रेता का दिखाया गया है वो उसके पास नहीं है। ये एक संयुक्त संपत्ति है, एचयूएफ की संपत्ति है, इसे ऐसे एक वारिसान नहीं बेच सकता है। वो कम से कम 1 साल हो गया लेकिन उस पर कुछ सही कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। उसके चलते चलते इन्होंने नगर निगम में नामांतरण के लिए, क्योंकि एक रजिस्ट्री होना किसी को मालिकाना हक नहीं देता, उसका दाखिल खारिज कराना पड़ता है। नगर निगम में प्रदीप बत्रा और शरद गुप्ता ने नामांतरण के लिए पद डाला। हमारी आपत्ति वहां पहले से थी, तो उन्होंने उस पर उनके नामांतरण पर लिख दिया है कि यह संपत्ति स्वर्गीय श्री देवी दयाल जी के नाम है। कृष्णचंद अरोड़ा का यहाँ कोई नाम नहीं है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि